हेलो एवरीवन, आप सभी का एड्यू मंत्रा विद अरुण शर्मा के साथ बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी से बहुत महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं, जो इस विषय में है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि हमारे केंद्रीय विद्यालय में प्राइमरी सेक्शन में क्या क्या प्रोजेक्ट्स या फिर क्या क्या प्रोग्राम्स जो हैं वो चल रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने, जब आपने रिटन एग्ज़ाम की तैयारी की थी तो आपने एनईपी को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो आपको एफएलएन के बारे में ज्ञात है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि क्लास 1 के बच्चे का टारगेट क्या है। उसको क्या रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, या फिर उसको कितने नंबर्स तक का नॉलेज होना चाहिए, अप टू नंबर 999 या अप टू नंबर 99। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, अपने नोट्स इस पर बना लीजिए। इसके साथ ही टॉय बेस्ड पैडागोजी, क्योंकि अभी एनईपी में कहा गया है कि हम किस तरह बच्चों को खेल के माध्यम से और इस तरीके से पढ़ाएं कि उनके अंदर शिक्षा के लिए एक आनंद विकसित हो और जो एजुकेशन है वो एक बहुत ही सहज प्रक्रिया हो। तो आप लोग टॉय बेस्ड पैडागोजी के माध्यम से या पपेट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का जो एक सिद्धांत है या एक प्रक्रिया है उसको आप समझ लीजिए। साथ ही केंद्रीय विद्यालय में भी बाल वाटिका शुरू की गई है, जिसमें बाल वाटिका 1, 2 और 3 ये भी है। तो बाल वाटिका 1 जो है वो एज 3 से स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह बाल वाटिका 2 है और बाल वाटिका 3 है, क्योंकि कोशिश यही है कि जो 5+3+3+4 का एनईपी का फॉर्मूला है उसको किस तरह से लागू किया जाए, इम्प्लीमेंटेड किया जाए। बाल वाटिका के साथ जो बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो है विद्या प्रवेश की। तो आप सभी को ये ज्ञात होना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय में क्लास 1 के बच्चों का जब एडमिशन हो रहा है तो उसके पहले, अभी एनईपी आने से पहले हम लोग एक प्रोग्राम चलाते थे जिसको बोलते थे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, एसआरपी। बट एनईपी के बाद से उसको एक नाम दे दिया गया है विद्या प्रवेश। तो विद्या प्रवेश में हम क्या होता है, क्लास 1 के जो बच्चे हैं उनको स्कूल का हम एक टूर करवाते हैं, उनको सभी टीचर्स से मिलवाते हैं, प्रिंसिपल और जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़, उनसे मिलवाते हैं। लैब्स में बच्चों का विजिट करवाया जाता है, उन बच्चों के लिए गेम्स करवाए जाते हैं, उन बच्चों को एक रेडीनेस प्रोग्राम की बुकलेट दी जाती है जिसमें वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ क्रेयॉन्स के थ्रू कर सकते हैं, रबिंग ले सकते हैं, और खेल में गेम्स के थ्रू वो कैसे खेलते हैं। तो ये जो है प्रक्रिया, ये जो प्रोसेस है, ये विद्या प्रवेश है। आप विद्या प्रवेश के बारे में भी अपने नोट्स बना लीजिए। इसके साथ ही मैं कहूँगा कि अभी एनईपी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर कॉन्सेप्ट है जिस पर एनसीईआरटी बहुत ध्यान दे रही है, वो है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, कि किस तरह हम बच्चों को कला के माध्यम से शिक्षा करवाएं। जैसे कि अगर हमारे घर में बेडशीट एक बिछी हुई है तो बच्चा उसके ऊपर बहुत सारे पैटर्न ऑब्जर्व कर सकता है। नेचर में बहुत सारे पैटर्न है, जैसे कि लीव्स का एक पैटर्न है, जब बर्ड फ्लाई करते हैं तो एक पैटर्न में फ्लाई कर रहे होते हैं। तो इस तरह आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का कॉन्सेप्ट है कि किस तरह बच्चे को हम आर्ट के द्वारा भी सिखा सकते हैं। और मैथ्स में, ईवीएस में, हिंदी में, इंग्लिश में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम आर्ट से इंटीग्रेट करके बच्चों को करवा सकते हैं। इसके साथ बहुत महत्वपूर्ण एक प्रोग्राम है जो कि एक भारत श्रेष्ठ भारत में भाषा संगम का प्रोग्राम है। उसमें क्या है कि बच्चे को जो भी एक स्टेट हमें अलॉट की जाती है, जैसे दिल्ली में अभी सिक्किम का चल रहा है, तो बच्चे को सिक्किम की भाषा, वहाँ का रहन सहन, खान पान, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है। और समय समय पर हम स्टेज के माध्यम से बच्चों को उसके बारे में अवगत करवाते हैं। अलग अलग प्रोग्राम, उस भाषा के कुछ वाक्य बच्चों को बोलने सिखाए जाते हैं। तो भाषा संगम, एक भारत श्रेष्ठ भारत, कला उत्सव, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जो भी केंद्रीय विद्यालय में चलाए जा रहे हैं। आप इन कार्यक्रम्स को, इन प्रोग्राम्स को बहुत अच्छे से एक बार आप देख लीजिए, और मैं कहूँगा ब्रीफ में अपना एक अच्छा सा नोट बना लीजिए, क्योंकि इन बातों की पूरी संभावना है कि एनईपी में जो चेंजेस आए हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। तो एक बेहतर जानकार बनिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं जो आपको अनुभव दे रहा हूँ वो पिछले 12 वर्षों का मेरा केंद्रीय विद्यालय का अनुभव है। सो डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।